दाऊद इब्राहिम का एक डायलॉग है जो बता कह रहा है कि चाय वाला जब से दिल्ली में बैठा है, हमारे लोगों में खौफ भर गया है। तो पीएम साहब को अगर चाय वाला कहता है तो सब भारतवासियों की तरफ नहीं, आपको कहता हूँ आप तो गंदी नाले के कीड़े हैं। और अननोन गनमैन का खौफ पाकिस्तान में। मुझसे कई लोगों ने पूछा ये अननोन गनमैन कौन है जो ठोक रहे हैं हम, जिनसे हम इतना डरे, इतने हाई पोजीशन पे हैं, आपको तो मालूम होगा। मैंने कहा मालूम होता तो बड़ी अच्छी बात है जी। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा है कि नहीं नहीं, क्यों? प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा है। तो धुरंधर में हमने नकाब पोश किया है, सबका निकाब उतार दिया। जहर का प्याला खुद पिए और सोचें कि दूसरा व्यक्ति मर जाए। गुस्सा जहर के माफिक होता है। अबे बेवकूफो, ये शातिर खिलाड़ी है डोनाल्ड ट्रंप। इसने आप लोगों को निवस्त्र कर दिया है। ये बेच दो जितना तेल बेचना है, लेकिन पैसा मेरे पास। पीएम साहब ने कहा था कि हमें एक लेस कैश इकोनॉमी चाहिए। अब धुरंधर जो मूवी है सर, हमने सच्चाई पेश कर दी। भारत को चोट मारी है, नो क्वेश्चन अबाउट। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और हमारे साथ हैं द ग्रेट दीपक वोरा सर। जब देश में समसामयिक मुद्दों पर और देश में भी कुछ ऊपर नीचे होता रहता है तो हम लोग दीपक सर को कंसल्ट करते हैं कि सर जरा देश का ज्ञान वर्धन कीजिए। दीपक सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो आज हम लोगों से एकदम पायलट मोड में जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस समय उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर बैठा हुआ। मेरा जहाज थोड़ी देर में उड़ने वाला है दिल्ली के लिए। मैं गया था यहाँ से, एयरपोर्ट से, एक मध्य प्रदेश का शहर है मंदसौर, और कहते हैं कि उसका नाम रखा गया हुआ है रावण की जो पत्नी थी, उसका मैं अब नाम भूल रहा, मंदोदरी, उसके नाम के ऊपर मंदोदरी। मंदोदरी, हाँ, उसके नाम पर मंदसौर। और वो एक जगह है ललित सर, जहां पर दुनिया का एक ही मंदिर है, वहां पर पशुपतिनाथ, 8 मुखी पशुपतिनाथ की मूर्ति है। तो मैं आपके लिए भी शांति के लिए दुआ करके आया हूँ, प्रार्थना करके आया हूँ कि आप आगे फले फूलें और आगे बढ़े। अब मैं आपसे कहता हूँ कि जो मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, आपने जो प्रश्न पूछा है, मुझे मालूम है धुरंधर के बारे में हम बातचीत करने लगे हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपसे और कहना चाहता हूँ जो इस समय मैकडोनाल्ड ट्रंप और बीबी नेतन्याहू और ईरान के बीच में हो रहा है। सब, लेट मी बी वेरी क्लियर, कुछ लोग बहुत फुदक रहे थे और मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से वो समझ जाए। और जी देखो, अब तो अमेरिका ने इजाजत दे दी है कि ईरान अपना तेल बेच सकता है, तो अब इसका मतलब तो अमेरिका हार गया। खासतौर से ये मुल्ले लोग ये कहते हैं। तो मैंने कहा आपको किसने बोला इजाजत दे दी है? ओ जी, वो उनका जो फाइनेंस सेक्रेटरी है। मैंने कहा वो बसंती, क्या बसेंट बसेंट ऐसा, बसंती 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 कोई नाम है उसका, मैं भूल जाता हूँ। मैंने कहा आपने पूरा उसका बयान पढ़ा है? उसने कहा 1 महीने के लिए ईरान को इजाजत है, उसका तेल जो इस समय जहाज में है पानी के, जो उसको बेच सकता है, लेकिन फिर आखिरी सफा पढ़िए, आखिरी फ्रेज क्या है, लेकिन पैसे उसके ईरान को नहीं मिलेंगे, वो हमें मिलेंगे। तो क्या फायदा हुआ इसका? अबे बेवकूफो, ये शातिर खिलाड़ी है डोनाल्ड ट्रंप। इसने आप लोगों को निवस्त्र कर दिया है। ये बेच दो जितना तेल बेचना है, लेकिन पैसा मेरे पास। फिर दूसरी तरफ से वो जो मुश्तबा, जो मरा हुआ है, मेरा ख्याल कोमा में है, लेकिन उसके नाम पे बयान जारी किए जाते हैं। अब कह रहा है सारी इस्लाम, देखिए किस तरह से धर्म को लाते हैं, सारे इस्लामिक समुदाय को मिलके हमारा समर्थन करना चाहिए। और टाइगर, तू तो 11 इस्लामिक देशों से भिड़ रहा है, उन पे बम फेंक रहा है, क्या वो आके तेरा समर्थन करेंगे? भेजा फ्राई हो चुके, क्योंकि कोमा में है ना। उसको, मेरा नहीं ख्याल ये उसने दिया है कि उसका चमचा वमचा दे रहा है जिसको कोई आइडिया नहीं। ये आज की हकीकत है सर, इसको समझ लीजिएगा। ये तेल वेल बेचने का कुछ नहीं है। जो 150 मिलियन टन समुद्र में घूम रहे हैं, चीन के पास जाने, वो नहीं जाएंगे, क्योंकि पैसा जो है उसका वो सारा अमेरिका हड़प करेगा। और अमेरिका की युद्धपोत वहां मंडरा रहे हैं कि शैडो फ्लीट, ब्लैक फ्लीट में गए, उसको डुबो देगी, गेम ओवर। अब जो धुरंधर की बात है, लोग कह रहे हैं कि नोटबंदी एटसेट्रा। बेटा मैं आपको थोड़ा समय वापस ले चलता हूँ। नोटबंदी हमने क्यों की थी? ये मैंने अपनी जिंदगी में 2 बार, एक बार भारत में और एक बार कहीं और, इससे पहले इस नोटबंदी से एक बार भारत में और एक बार किसी दूसरे देश में नोटबंदी मैंने देखी। एक तो पहले हम डंडोरा नहीं पीटे, ओह कल से मैं नोटबंदी करने वाला। क्यों की थी मैं आपको बता देता हूँ सर। जो नोट हमने, आपको पता होगा कि 500 रुपए के नोट हमने ज्यादा उस समय उनको डिमोनेटाइज किया था। जिस व्यक्ति ने जिहादिस्तानी जासूसिस्तान, जिहादिस्तान और उसका कंपनी का नाम जासूसिस्तान है ना, ऐसा ही कुछ है, आइसिस्तान ऐसा कुछ, जिनके कहने पर उसने ढेर सारा पैसा लगाकर, नेपाल के जरिए, बांग्लादेश के जरिए वो ये फर्जी 500 रुपए के नोट भेजता था भारत को, कि भाई भारत को आर्थिक चोट पहुंचाएगा। मिलिट्री चोट तो हम दे नहीं सकते, कूटनीतिक जो जो एरिया है उसमें तो भारत हमारा बाप है, ये तो चाणक्य की संतान है।
तो हमारी इकोनॉमी को हर्ट करो। इसलिए बेटा उसी टाइम पे, उससे एक साल पहले तक, कोई भी व्यक्ति नेपाल जा रहा होता था तो हम लोग कस्टम्स पे पूछते थे कि भाई 500 रुपए के नोट है, यहीं छोड़ दें, या उनको छोटे वैल्यू में कन्वर्ट करके चला जाए। ये हकीकत थी। तो जिस व्यक्ति को जिहादिस्तान ने कहा था कि तू ये मशीनें लेके आ, बड़ी महंगी हैं, 500 रुपए के नोट छाप, वो तो भांगड़ा कर रहा था। और जिस दिन हमने नोटबंदी की, सुन लीजिएगा इसको ललित सर, उस आदमी ने आत्महत्या कर ली। उसके पास इतने सारे जावेद नोट पड़े खनानी। थे, थैंक यू, जावेद इतने खनानी। सारे, हाँ, इतने सारे नोट पड़े थे उसके पास 500 रुपए के, जिनकी कीमत कूड़े दान से भी कम हो, जो कूड़ा बिकता है उससे भी कम होगी। ये पहली चीज थी आपकी सिक्योरिटी के लिए। दूसरा, जो लोग एरियाज लाइक फिल्म इंडस्ट्री और रियल एस्टेट, ये कॉमन बिलीफ है, वहां पर पेमेंट्स चलती थी बड़े बड़े नोटों। अगर आप 100 रुपए के नोट से किसी को पेमेंट करना चाहते हो 1 करोड़ की, तो फिर आपको गाड़ी भर के एक संदूक भर के ले जाना पड़ेगा। 500 रुपए के नोट में आसान हो जाता। तो रियल एस्टेट में इसका बहुत प्रयोग था, उसको भी तोड़ दिया है, और तब से रियल एस्टेट की कीमतें भी स्टेबलाइज की। सिमिलरली फिल्म इंडस्ट्री में भी इसका यह प्रभाव पड़ा कि लोग अब सच बोलने लगे। साथ साथ आपने एक चीज और देखी थी, सुनिए, मैं सारे डॉट्स जो हैं आपके उनको जोड़ रहा हूं। पीएम साहब ने कहा था कि हमें एक लेस कैश इकोनॉमी चाहिए, कि अब पैसे की जरूरत नहीं पड़नी। आपको मालूम है सर, भारत में आज 140 करोड़ की आबादी में 138 करोड़ स्मार्टफोन है। 138 करोड़, और 140 करोड़ की आबादी के लिए 250 करोड़ बैंक अकाउंट है, जिसमें से 56 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन योजना। यानी जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे उनको बोला आप भी स्मार्टफोन के जरिए लिंक करिए अपने बैंक अकाउंट से, भले ही उसमें 10 रुपए हो। अब देखा हल्के 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 कितना सारा पैसा वहां आ गया। तो अब किसी को कैश ट्रांजैक्शन की आवश्यकता नहीं, बिकॉज बिल्कुल फ्री है। सर मुझे बैंक गए हुए 4 साल हो गए, तो जरूरत नहीं पड़ती। हर चीज में बैठ, आपसे अभी बात कर रहा हूँ उदयपुर एयरपोर्ट से, तो उससे पहले मेरे पास एक मेरे मोबाइल का बिल पे करना था, मेरे को उसमें डेढ़ सेकंड लगा, मैंने पेमेंट कर दी, बल्ले बल्ले, दुश्मन थल्ले थल्ले। ये दूसरी चीज थी कि वी हैव टू ब्लैक मनी को हटा, एक सिक्योरिटी एंगल, एक इकोनॉमिक एंगल, ब्लैक मनी को हमने बाहर निकाला। तीसरी चीज जो बहुत जरूरी थी सर, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, आप जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं, उन्होंने ढेर सारा कैश इकट्ठा कर रखा था। सर ये मैं जानता हूँ, मैंने जब स्पेशल एडवाइजर ओएसडी था, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, टेक्नोलॉजी एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर नरसिंह राव, बहुत टाइम हो गया, मैं गया हूं ऐसे एक घर में एक पॉलिटिकल लीडर के, मैं कहा जरा बाथरूम जाना है, तो कहता जरा ध्यान से जाइए, वहां बोरियां पड़ी हैं, उनको हाथ मत लगाना। का बोरियों में क्या? कहता 100 रुपए के नोट है। जय हो। सो ये उस समय ब्लैक मनी का प्रयोग होता था, ये मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं ये इन्वेंट नहीं करता ये चीज। अब धुरंधर जो मूवी है सर, हमने सच्चाई पेश करने की कोशिश की, भारत को चोट मारी है, नो क्वेश्चन अबाउट इट। और जो लोग कहते हैं हमको पाकिस्तान के साथ एंगेज करना चाहिए, तो मैंने कहा एंगेजमेंट रिंग खरीद के भेज दो उनको। अभी बहुत लोग बकवास करते हैं कि पाकिस्तान के साथ ये करना चाहिए, वो कर, बिल्कुल करो, जाओ। अरे जी वो हमारे, आप सुन लीजिएगा सर, एक चीज आपको और बताऊं, मैं एक चैनल पे था पाकिस्तानी, नॉर्मली जाता नहीं हूं, पर ये मैंने पता किया, बोले ये सही चैनल है लंदन से वो चला रहे हैं। उन्होंने कहा हमको लड़ना नहीं चाहिए, हम तो एक ही लोग हैं। तो हमने कहा कि फिर अलग क्यों हुए थे? अगर हम एक ही लोग हैं तो अलग क्यों हुए? मैंने कहा आप ये कह रहे हैं, आपकी जो मुन्नी बाई है वो खेती मार्शल, वो तो कहता हम 2 कौमें हैं, हम तो बिल्कुल अलग हैं। आपकी बात मानो या उसकी बात मानो? चुप। अच्छा चलिए एम्बेसडर साहब कुछ और बात करते हैं। मैंने कहा जवाब दो मेरे को, आपकी बात सुनूं या उसकी? सर मैं कैसे कह सकता हूं, अगर मैं कहूं मेरी बात सुनो उसकी मत सुनो, कल सुबह मेरा गला काट के ले जाएंगे। मैंने कहा आप मान गए हो कि आप बिल्कुल बेकार के लोग हो, आप हिंसा में विश्वास करते हो, आतंक आपका धर्म है और कुछ नहीं, आपका कोई धर्म नहीं है। ये चीज है जो हमने कोशिश की है बताने के लिए, सच्चाई। सर मैं तो डिप्लोमैट हूं, कूटनीति में जो हम त्याग देते हैं देश के लिए, हमारी फौज जो करती है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, पता तो लगे दुनिया को, पता तो लगे भारतवासियों को, जो ये बकवास करते हैं, वो पाकिस्तान को गले में जफ्फी डाल के बहुत डार्लिंग डार्लिंग स्वीट हार्ट स्वीट हार्ट।
कितनी बार तो प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश की, 5 या 6 बार तो मुलाकात हुई उनकी। कभी वो क्या नाम था वो बदमाश जो अपने आप को शरीफ कहता था, नवाज शरीफ। बज, हाँ बाजार शरीफ, बाजारी था ना वो। वो बाजार शरीफ से उनकी, एक उसकी पोती की शादी में गए, इस पे गए, उस पे गए, यहाँ मुलाकात हुई, रूस में हुई, चीन में हुई, क्या मिला? सुन ले। अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी बस में गए थे और उसके बाद उनकी फौज ने हमला किया। जब जब ये मीटिंग्स हुई हैं प्राइम मिनिस्टर की, जिहादिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से, उसके बाद उनकी फौज हमला कर, यानी पाकिस्तान जिसकी रहनुमा, जिसका भगवान उसकी फौज है, वो नहीं चाह, वो नहीं चाहते कि भारत के साथ शांति हो। यही मतलब फिल्म में दाऊद इब्राहिम, आईएसआई, आतंकी संगठन, नकली नोट, ये सब दिखा दिया है। और अननोन गनमैन का खौफ पाकिस्तान में। दाऊद इब्राहिम का एक डायलॉग है जो कह रहा है कि चाय वाला जब से दिल्ली में बैठा है, हमारे लोगों में खौफ भर गया है। इस पूरी कहानी को जरा समझाइए और उन लोगों को बतलाइए जो लोग कह रहे हैं प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा है। इससे पहले ठीक बॉलीवुड है क्या कर रहा था फिल्मों के नाम पर? सर, जो पिछले 5-6 साल में मैं देख रहा हूँ, 10 साल में, जब से मोदी साहब की सरकार आई है, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो राष्ट्रीयता पर फिल्में बन रही हैं, वो बहुत पॉपुलर रही हैं सर। आपने खुद देखा है कि जो बताते हैं किस तरह से भारत की रक्षा की जाती है, किस तरह से भारत के बेटे बेटियां शहीद होने को तैयार हैं देश के लिए, वो सबसे ज्यादा कमा रही है पैसे। अब वो जमाना चला गया सर, जो रोमांटिक फिल्म, लड़का लड़की के पीछे दौड़ रहा है, लड़की की अम्मा आ जाती है डंडा लेके, वो सब कहानियां अब खत्म हो गई है। अब मेन चीज ये है हकीकत क्या है, क्योंकि बेटा हम लोग सर, जो हमारा एरिया है, मैं गिना देता हूँ, अफगानिस्तान कोई कहता है स्टेबल है, लेकिन एक चीज है, सरकार वहां पे कंट्रोल कर रही है। जिहादिस्तान में तो रोज पीटती है उनकी फौज, नपुंसक है। फिर आप चलिए नेपाल, नेपाल में सरकार गई, निकाल दिया वो ओली मोली शोली को। मालदीव्स का वो था जो मुज्जू फुजू क्या बोलता था, इंडिया आउट, अब कहता है इंडिया प्लीज इन। श्रीलंका भी लाइन पे आ गया। बांग्लादेश में शेख हसीना के पीछे पड़ गए थे, फिर वो जमात इस्लामी बहुत फुदक रहा था, और वो क्या नाम था वो मोहम्मद यूसुफ खान, जो बिल्कुल पागल है, हिलरी क्लिंटन का शायद खनसामा या चपरासी या चौकीदार होता था, उसको भी बाहर निकाल दिया। अब वो लोग कह रहे हैं भारत के साथ दोस्ती चाहते हैं। ये लोग सब समझ गए हैं कि भारत के बिना ये आगे कहीं नहीं जा सकते, और भारत को ये समझ आ गई है कि हमारी सिक्योरिटी, सुरक्षा बहुत जरूरी है। वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं करता, फौज तो बाहर के जो दुश्मन है सीमा पर, उनसे निपटेंगे। मैं निपटूंगा, जो हमारे डिप्लोमेटिक एनिमीज हैं उनकी पतलून उतार दूंगा, लेकिन देश के अंदर जो हमारे दुश्मन है उनके साथ सर आपको निपटना है, और जो करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं उनको निपटना है। अब ये दाऊद इब्राहिम कह रहा है कि वो चाय वाला पीएम साहब की बात कर रहे हैं। भाई देख, तू पीएम साहब को अगर चाय वाला कहता है तो सब भारतवासियों की तरफ नहीं, आपको कहता हूँ आप तो गंदी नाले के कीड़े हैं, ऐसी बातें नहीं की जाती है। गंदी नाली में थे आप, जन्म आपका वहीं हुआ, वहीं से आप चले जाइए, बाहर निकलने की कोशिश मत करिए। अब ये मुझसे कई लोगों ने पूछा कि ये अननोन गनमैन कौन है जो ठोक रहे हैं हम, जिनसे हम इतना डरे हुए हैं। तो मैंने कहा मेरी तरफ क्यों देख रहे हो भाई, मुझे क्या पता कौन है। कहते नहीं नहीं, आप तो इतने हाई पोजीशन पे हैं, आपको तो मालूम होगा। मैंने कहा मालूम होता तो बड़ी अच्छी बात है, पर आप बताओ, आप अपने स्रोतों से पता करो, फिर मुझे बताना। फिर मैं एक फिल्म बनाऊंगा, उस फिल्म का नाम होगा अननोन गनमैन ऑफ पाकिस्तान। फिर आगे चल के देखते हैं उसमें क्या होता है। तो सर मेरी बात मान लीजिए, अफगानिस्तान और जिहादिस्तान के बीच में जिस समय संबंध है इतने खराब है कि कभी पहले नहीं हुए थे। मेरा फादर का परिवार तो गजनी से है ना, अफगानिस्तान में तो 50% पठान हूँ। मैं जानता हूं कि पठान को आप किराए पर ले सकते हो, खरीद नहीं सकते। और जब पठान को गुस्सा आता है, बहुत ठोकता है। ये गधे वहां पर बॉम्ब फेंक रहे हैं, और जिस मेंटल हॉस्पिटल जहां पे लोगों को रखा हुआ था रिहैबिलिटेशन के लिए, आपको पता है ना 400 लोगों को मार दिया था। तो मेरा जहां तक मुझे याद है उसकी फंडिंग भी भारत ने की। तो ये कैसे कमीने लोग हैं, हर चीज में अल्लाह अल्लाह, अरे क्या तुम भगवान का नाम लेके इस तरह की हरकतें करते हो। सो धुरंधर में हमने नकाब पोश किया है, सबका निकाब उतार दिया, सबका नकाब, जितने थे ये पहन के घूमते फिरते थे नकाब, सबको हमने निवस्त्र कर दिया है कि देखो सच्चाई क्या है। यही लोग है, क्योंकि जिहादिस्तानी फौज मुझसे डायरेक्टली तो लड़ नहीं सकती, फिर इनके जरिए लड़ती है। चाहे वो क्या नाम है, वो मसूद, क्या जो भी उसका नाम है, मसूद मनूस नजर, नहीं मैं भूल जाता हूँ सर, ऐसे कुछ नाम है, मनूस नजर, मसूद नजर, ऐसा कुछ नाम है। मसूद, द ग्रेट मसूद अजहर है ना भाई, हाँ है वही वो।
ना, वो मनूस नजर ना, वही तो है ना, मनूस हम्म। नजर, हाँ। तो वो भी है, और फिर सर ये दिखाई नहीं देता, दाऊ। केवल ऑडियो आती है, केवल आवाज आती है, दिखाई नहीं देते। अब मैं दिखाई नहीं दे रहा आपको? नहीं 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 नहीं, मसूद अजहर की बात कर रहा हूं मैं। हाँ 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 हाँ, मैंने कहा मेरी बात कर रहे हैं। चलिए, मैं आपको एक चीज बताऊं उसके बारे में, मनूस नजर के बारे में। वो पता है हाँ। कहाँ है? वो कहाँ है? इस समय अपनी 52 हूरों के पास है। अब 72 नहीं है, क्योंकि हमने बहुत ठोक दिए हैं उनके लोग। तब 52 ओके। बचे हैं। और पाकिस्तानी अखबारों में आजकल इश्तिहार आते हैं कि हमें भाई हूरों की बहुत कमी है जन्नत के लिए, तो आप कृपा वॉलंटियर करिए और हम डिसाइड करेंगे किसको भेजना है, ऊपर जाके आप हूरे वहां बन जाए। तो ये तो बेवकूफ लोग हैं। एक होता था मुल्ला ओमार, याद है आपको? वो तालिबान का याद है। फाउंडर था। हम्म। 3 साल मरा हुआ था। तब जाके पाकिस्तानी ने कहा, ओ आपको कहना भूल गए कि वो मर गया। 3 साल से मरा हुआ था। और ये डर था कि तालिबान टूट ना जाए, आपस में भिड़ ना जाए, कौन नेता बनेगा कौन। तो सर झूठ तो इनके रग रग में फंसा, ये उससे सर दूर नहीं जा सकते। इस फिल्म में आईएसआई, पाकिस्तान, पाकिस्तानी मिलिट्री, वहां के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये सब एक्सपोज हुए हैं। जी। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा है कि नहीं नहीं, क्यों? प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा। सर, सर झूठ क्यों बोलते हैं सर? मोदी जी ने स्क्रिप्ट लिखी है, डोभाल साहब ने डायरेक्शन किया है, ये सब कर रहे हैं लोग। इन लोगों को जरा समझाइए कि कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर आप इनकी जलन भारत का का क्या इलाज है? अगर आप भारत का नमक खाते हैं, वफादारी दिखाइए। हम भारत को भारत माँ कहते हैं ना। सब माँ की तो कई संतान होती है, संतान की एक ही माँ होती है। ये हमारी परंपरा नहीं है, भारत की संस्कृति नहीं है कि माँ से हम धोखा करें। नहीं, हम ये नहीं करते, उससे बगावत नहीं करते। करनी है, चले जाओ, किसी दूसरे देश में जाओ। मोदी साहब ने डायरेक्ट किया है, डोभाल साहब ने स्क्रिप्ट लिखी है, दीपक वोरा ने एक्टिंग की है। आपने देखा नहीं था ना मेरे को फिल्म में? मैंने अपना चेहरा छुपा के मैं भी कुछ बन गया था उसके अंदर। बेवकूफ लोग हैं ये। सच्चाई ये है, जो हमने दिखाने की कोशिश की है उसका एसेंस सच्चाई है, हकीकत है। और ये जगाने की कोशिश की है। सर दुर्गा पूजा में जो वो गीत होते हैं ना, जब भजन गाए जाते हैं, उसका अंत में एक लाइन हमेशा मुझे बहुत अच्छी लगती है, जागो माँ जागो। तो ये जागो माँ ये कहते हैं ना दुर्गा माँ, दुर्गा पूजा में। तो यही है कि जिस दिन जागो माँ, हम इसलिए कहते हैं दुर्गा को कि माँ अब दुर्गा का रूप धारण कर। ललित सर, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, हमारे देश में, इवन दो इट्स नॉट रिलेटेड टू दिस, जब हम पूजा करते हैं तो देवी की करते हैं। ज्ञान चाहिए तो सरस्वती के पास जाते हैं, धन चाहिए तो लक्ष्मी के पास जाते हैं, और जब गुस्सा आता है तो दुर्गा की प्रार्थना करते हैं। चारों महिलाएं हैं, ये इस देश की ताकत है। तो जागो माँ जागो का मतलब माँ उठ और ख- खत्म कर दे, पतन कर दे इन लोगों का जो देश के दुश्मन है, चाहे वो देश के अंदर है या देश के बाहर है। अगर आप आलोचना करते हो, आपका गुस्सा नरेंद्र मोदी साहब के साथ है, मेरे साथ है, डोभाल साहब के साथ है, जयशंकर के साथ है, आपका गुस्सा वो भारत पे क्यों निकालते हैं? और एक चीज और बता देता, अगर आप भारत पे गुस्सा करते हैं, तो ये उस प्रकार का गुस्सा होता है सर, ललित सर, कि आप जहर का प्याला खुद पिए और सोचें कि दूसरा व्यक्ति मर जाएगा। गुस्सा जहर के माफिक होता है। डोंट डू इट, इट्स नॉट वर्थ इट। अरे देश का विकास हो रहा है, मैं यहाँ कहीं पहनता हूँ 2047, विकसित भारत हमको बनना है। भाग लो, हिस्सेदार बनो, ये सब कह रहे हैं। आज आप, ये पार्टी है, आज पीएम साहब हैं, क्या मालूम कितनी देर रहेंगे। मेरी 75 साल की उम्र है, क्या मालूम कब ऊपर से बुलावा आ जाए। तो ये तो बदलता रहे। बट एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, जो हमेशा के लिए है, वो है मेरी माँ भारत सर, वो कभी नहीं जाएगी। यही बस, इतना ही तो ज्यादा मैं नहीं कह सकता। और धुरंधर मूवी में जो कुछ दिखाया गया है, हाँ थोड़ा फिल्म बनानी है, ये करना है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता है, लेकिन एसेंस उसका हकीकत पर आना है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सर, मैंने आपको परेशान किया। आप एयरपोर्ट पे हैं, वहां से जुड़े, लेकिन ठीक ठाक जुड़े। बढ़िया आपने जब जो है। बेटा आप हाँ। बुलाते हो तो मैं कैसे मना करूं? मैंने हमेशा कहा है, मैं भगवान को मना करता हूं, ललित को मना नहीं कर सकता, प्रकाश ललित को। बच्चे हो आप हमारे, देश की ऐसा मत करो संतान हो, सर, ऐसा मत देश की करो। औलाद है। लोग अरे ट्रोल करने करने दो, लगते हैं कमेंट में। करने दो, क्या फर्क पड़ता है? दुखी आत्माएं हैं आप, और मैं तो सुखी आत्मा। करने दो, जो गुस्सा है वो सोशल मीडिया पे निकालो, सड़क पे मत उतरो।
मुझे क्या फर्क पड़ता है? आपको क्या ख्याल है, मेरे को कम गाली पड़ती है? जितनी देर दो। अगर आप किसी को गाली देते हो, मेरे को गाली देते हो, वो मेरे बारे में कम बताता है, आपके बारे में ज्यादा बताता है कि आप किस प्रकार की दुखी आत्मा हो। बिल्कुल मैं बिल्कुल। एक छोटी सी चीज बताता हूँ। कुछ लोगों ने लिखा है कि दीपक वोरा के साथ ये हुआ, ये करता है, वो करता है। तो मैंने एक ही को जवाब दिया, जैसे बहुत बहुत गाली दी। मैंने कहा यार, बहुत साल पहले एक सैमुअल जॉनसन थे, इंग्लैंड में, शायद 16वीं शताब्दी में। तो उन्होंने एक डिक्शनरी छापी थी, पहली डिक्शनरी। तो एक महिला, जब उसका विमोचन हुआ, महिला जाके कहती, डॉक्टर जॉनसन, मोटी ताजी महिला, आपकी डिक्शनरी में तो गंदे शब्द है। तो कहता है, मैडम आप तो उनकी तलाश कर रही थी। तो इन लोगों को ये कहता हूँ, भाई तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है कि पीएम साहब के अगेंस्ट, डोवल साहब के अगेंस्ट, जयशंकर साहब के अगेंस्ट, मेरे अगेंस्ट ये चीजें ढूंढना? कुछ और काम करो, कुछ नौकरी करो, कुछ पैसे बनाओ, कुछ अपनी अपनी फैमिली को खुश रखो। बस इसी में अगर आपको खुशी मिलती है तो फिर इसको जर्मन में कहते हैं शार्डन फ्रॉइडी। किसी दूसरे को गाली देने से अगर आपको खुशी मिलती है तो आप जाइए ना डॉक्टर के पास। बहुत से डॉक्टर बैठे हैं, सरकारी अस्पताल जाइए, मुफ्त में इलाज कर देगा। बस खुश रहो जैसे आपको दे। थैंक यू वेरी मच। अब मैं जा रहा हूँ जहाज में बैठने, नहीं तो उड़ जाएगा मेरे बिना। नहीं नहीं, जाइए, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। सर।